चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है, बोला गया है यूजिंग थ्योरम 6.1 में दिया गया आपका थेल्स थ्योरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट्स, लाइन ड्रॉन थ्रू द मतलब किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब एक साइड का अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो थर्ड साइड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट किया करता है। ये था पढ़ना हम लोगों को क्लास 9th में एंड मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम को इम्प्रूव करना है यहाँ पर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। इसे समझने के लिए तो देखिए अब क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया और क्वेश्चन ने बोला है कि किसी एक साइड का मिड पॉइंट, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा और थर्ड साइड का पैरेलल होगा। पैरेलल अगर किसी एक साइड का अगर पैरेलल ड्रॉ किया जाएगा तो लाइन जो होगा वो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब अगर मैं बात करूं तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो देखो सबसे पहली बात आप क्या करो, सपोज कर लो कि ये ट्रायंगल एबीसी है। आप सपोज कर लो कि ये ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी और इस ट्रायंगल एबीसी का ये पॉइंट डी जो देख रहे हैं एबी का मिड पॉइंट है और ये लाइन डीई बनाया गया। डी लाइन जो है वो बीसी का पैरेलल है, साथ साथ ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, क्या लिखा जाता है, गिवन। तो गिवन में क्या लिखा जाएगा, तो ट्रायंगल एबीसी गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and also line D is parallel to BC, इतना दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है आपको, देखा जाए तो क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि ये लाइन जो होगा वो डी लाइन जो होगा वो इसी का मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। यानी कि प्रूव करना है कि डी बाइसेक्ट्स या तो मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, डी बाइसेक्ट्स AC। डी लाइन जो है वो AC को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, अब यहाँ पर आया जाए हम लोग को प्रूफ के तरफ, ठीक है। चलिए जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वी हैव बीन गिवन दैट, क्या दिया गया है, बोला गया क्वेश्चन में कि AD मिड पॉइंट है, सॉरी D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। सो वी कैन से दैट कि AD बाई BD का जो रेशियो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, 1। दिस इज कंडीशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में मैं बात करूं तो लाइन DE जो है वो BC का पैरेलल है। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल होता है तो रेशियो सेम होता है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि AD बाई BD का जो रेशियो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, AE बाई EC लिखे जाएंगे। AE बाई क्या होगा, EC, बट AD बाई BD का जो रेशियो है दैट इज 1। तो सो वी कैन राइट हेयर 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं AE बाई लिखा जा सकता है आपका EC। रीजन क्या हो गया, as we know that the ratio of AD by BD is 1 here, so we can say that कि AE जो होगा वो EC के बराबर होगा। अब देखो AE जो है वो EC के बराबर है, मतलब ये वाला और ये वाला साइड भी क्या हो गया, बराबर। दिस implies that कि कहा जा सकता है कि E is the mid point of AC, which means that कि DE जो होगा लाइन DE बाइसेक्ट्स AC, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर गिवन क्वेश्चन।